अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माज़ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एमएस एक्सेल की क्लास नंबर 15, जिसमें हम देखेंगे अब हम अपने पेज को लेआउट किस तरह करते हैं और फिर उसकी प्रिंटिंग किस तरह से निकालते हैं। और उसके अलावा हम देखेंगे जो कि मैंने टास्क दिया था पिछली क्लास में, क्लास 4 में, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है पेज मार्जिन, यानी अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले हमें करना ही होता है कि कंट्रोल पी प्रेस करना होता है। ठीक है, या तो आप कंट्रोल पी कर लें या यहाँ से फाइल पे जाकर प्रिंट पे आकर क्लिक कर दें तो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी जो मेरा प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है इसमें सिंपल हमारे पास हमें क्या दिख रहा है, हमें सिंपल और सिंपल सबसे पहले दिख रहा है कि हमारे पास रोल नंबर, नेम, बायोलॉजी, थ्योरी यानी सिंधी तक के नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अनवांटेड स्पेस है यानी मार्जिन बहुत ज़्यादा है, लेफ़्ट से भी ज़्यादा है, टॉप से भी ज़्यादा है, नीचे से भी ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं अभी यहाँ पर आकर देखूँगा तो मेरे पास ग्रेड तक का डाटा मौजूद है, लेकिन अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू यानी कंट्रोल पी करके देखूँ तो यहाँ पर सिर्फ सिंधी तक आ रहा है, यानी पूरा डाटा अभी इस पेज पर नहीं आएगा। तो हम इसको सबसे पहले तो मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं। मार्जिन से मुराद क्या है, अभी देखें मार्जिन क्या है, नॉर्मल सेलेक्ट हुआ हुआ है, यानी ये 0.75 ऊपर से स्किप हुआ हुआ है, यानी स्पेसिंग हुई हुई है, इसी तरह बॉटम से इतनी हुई हुई है, लेफ्ट से इतनी, राइट से इतनी। इसी तरह अगर मैं इसको वाइड कर देता हूँ तो वाइड में अगर आप देखेंगे कि टॉप से 1, बॉटम से 1, लेफ्ट से 1, राइट से 1। अगर मैं इसको कर देता हूँ, पहले सिंधी तक डाटा आ रहा था, अभी भी आ रहा है, लेकिन अब देखें यहाँ से स्पेसिंग कितनी हो गई, ज़्यादा हो गई। तो आप अपने मार्जिन को मज़ीद सेट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको नैरो कर दूँ तो नैरो टॉप से तो 0.5 और बॉटम से 0.5 है, लेकिन लेफ़्ट से कितना है, 0.25। तो अगर मैं इसको नैरो करता हूँ, कंट्रोल पी करता हूँ, तो आप देखें पहले सिंधी तक डाटा आ रहा था, अब इंग्लिश तक डाटा आ रहा है, जबकि लेफ़्ट साइड पे जो स्पेसिंग इतनी ज़्यादा आ रही थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो हम इस तरह से अपने पेज के मार्जिन को सेट कर सकते हैं। अच्छा उसके अलावा हम अपने पेज के साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको किस पेज के साइज़ पे निकालना है, यानी जो भी आपका पेज है आपको अपनी शीट को जिस पेज पे निकालना है, जिस पेज साइज़ पे निकालना है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर वैसे A4 ही यूज़ हो रहा होता है, मैंने यहाँ से पेज साइज़ A4 सेलेक्ट किया। अब अगर मैं कंट्रोल पी करके देखता हूँ तभी भी अभी हमारे पास इंग्लिश तक ही डाटा आ रहा है। अच्छा उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ओरिएंटेशन के ऑप्शन मिल जाता है। अभी ओरिएंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट से मुराद क्या है, हमारी जो पेज है वो सीधा है, यानी इसकी हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है। अगर मैं इसको इसके ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर देता हूँ, ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल पी करके दिखाऊंगा तो अब हमारी जो है वो हाइट और विड्थ जो है, यानी पेज पहले सीधा रखा हुआ था, अब उसको क्या कर दिया, टर्न कर दिया, यानी उसको घुमा दिया। तो हमारे पास ये वाली स्पेसिंग ज़्यादा हो गई, यानी हमारे पास हमारी विड्थ ज़्यादा हो गई, जबकि हाइट क्या हो गई, कम हो गई इस हाइट विड्थ के मुकाबले। तो हमने अपने पेज को क्या कर दिया, घुमा दिया, सिंपल। यानी पहले पेज पोर्ट्रेट में इस तरह सीधा सा था, लेकिन अब उसको टर्न कर दिया, यानी इसको लैंडस्केप पे कर दिया, तो हमारे पास इस तरह से लैंडस्केप पे व्यू आ जाएगा। अच्छा अभी एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, अभी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास ये शीट हमारे पास लैंडस्केप में तो पूरी आ रही है, लेकिन पोर्ट्रेट में पूरी नहीं आ पा रही। तो अगर मुझे पोर्ट्रेट पे ही प्रिंट चाहिए लेकिन पूरी शीट चाहिए, तो हम कर ये सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास नो स्केलिंग का ऑप्शन है, हम यहाँ से आकर फिट शीट ऑन वन पेज कर देंगे, तो वो एक ही शीट के अंदर, यानी एक ही पेज के अंदर पूरी शीट को लाकर फिट कर देगा। यहाँ से आकर फिट शीट ऑन वन पेज कर देंगे तो वो एक ही पेज के अंदर पूरी शीट लाकर रख देगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। उसके अलावा हम कर क्या सकते हैं, प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया मैंने सेलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया प्रिंट हो, नीचे का एरिया प्रिंट ना हो। तो मैंने इतने एरिया को सेलेक्ट किया, प्रिंट एरिया पे क्लिक किया और यहाँ से सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दिया। अब अगर मैं आपको कंट्रोल पी करके दिखाऊंगा तो जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया, सिंपल ये सिर्फ और सिर्फ उतने का प्रिंट हमें दिखा रहा है, बाकी का नीचे का नहीं दिखा रहा। इसी तरह अगर क्लियर प्रिंट एरिया करना हो तो हम प्रिंट एरिया पे जाकर क्लियर प्रिंट एरिया करके अब कंट्रोल पी करते हैं तो वो हमें पूरा डाटा जितना है वो दिखा देगा। अच्छा उसके बाद बैकग्राउंड है। अगर आपको बैकग्राउंड में यानी अपनी शीट के बैकग्राउंड में कोई लोगो वगैरह कुछ लगाना है तो आप बैकग्राउंड पे जाकर या तो ऑनलाइन लगा लें या कंप्यूटर की किसी फाइल से लगा लें, सिंपल जो भी आपको लगाना है। सिंपल आप यहाँ से जाकर आराम से जो भी आपको पिक्चर लगानी है आप लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे ये लोगो लगाना है, लोगो पे क्लिक किया, इंसर्ट किया तो ये लोगो आ गया। तो नहीं लगाना हो डिलीट बैकग्राउंड कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद पेज ब्रेक है। अगर ब्रेक करना हो, एग्जांपल आपको पेज यहाँ से ब्रेक करना है, यानी मैं चाह रहा हूँ मुस्तफ़ा के बाद जो नीचे वाला डाटा वो अलग पेज पे चले जाए, तो मैंने यहाँ क्लिक किया और ब्रेक पे क्लिक किया और इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ से पेज ब्रेक हो गया। आपको दिख रहा होगा एक बारीक सी लाइन आ गई यहाँ पर, ठीक है, ये वाली लाइन। तो अगर मैं आप कंट्रोल पी करके दिखाऊँ तो यहाँ तक नदीम तक डाटा इसी पेज पर आएगा, सॉरी
मैंने यहाँ से एग्जांपल के तौर पर इसके बाद से जो है वो नीचे प्रिंट एरिया करना है, तो मैंने यहाँ पेज ब्रेक पे क्लिक किया, इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक किया। अब अगर मैं कंट्रोल पी करके आपको दिखाता हूँ तो मुस्तफ़ा तक डाटा यहाँ तक है, उसके बाद डाटा क्या हो गया, अगले पेज पे शिफ्ट हो गया, यानी ज़िया वाला डाटा अगले पेज पे आ गया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर पेज ब्रेक हटाना हो, पेज ब्रेक पे जाकर रीसेट ऑल पेज ब्रेक से क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स क्या चीज़ है, अगर मैं देखें कंट्रोल पी कर रहा हूँ तो अभी हमारे पास लाइनें नहीं आ रही हैं, जो लाइनें आ रही हैं यहाँ पर ये नहीं आ रही। तो अगर आप चाहते हैं कि ये लाइनें भी आएँ तो आपको ग्रिड लाइंस के प्रिंट पे टिक लगाना होगा। अब अगर आप देखेंगे तो ये ग्रिड लाइंस भी यहाँ पर आ रही है। इसी तरह अगर टिक हटा देंगे ग्रिड लाइंस के प्रिंट से तो वो लाइनें चली जाएंगी। इसी तरह आपको व्यू पे भी नहीं चाहिए तो आप व्यू से भी हटा दें तो देखें यहाँ से लाइनें चली गई। इसी तरह हेडिंग्स भी हैं, अगर मैं हेडिंग्स के व्यू से टिक हटा दूँ तो ये जो ABCD 1 2 3 है वो चले जाएगा, और इस तरह लगा दूँ तो ये वापस आ जाएगा। और इस तरह प्रिंट के हेडिंग में टिक लगा दूँ तो ये प्रिंट में भी शो हो रहे होंगे, लेकिन जहाँ तक डाटा होगा सिर्फ वहाँ तक। इसी तरह दोबारा हटाना हो तो हम इसको हटा सकते हैं। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम ये एग्जांपल के तौर पर मैं अपनी शीट की ओरिएंटेशन तो लैंडस्केप कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको प्रिंट व्यू में देखूँ तो हमारे पास प्रिंट व्यू में शीट यहाँ तक आ रही है, ज़िया तक, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पर पेज ब्रेक लगा देता हूँ एग्जांपल के तौर पर, मतलब बाकी डाटा मैं अगले पेज पर अगर भेज दूँ एग्जांपल के तौर पर, इंसर्ट पेज ब्रेक कर दूँ, ठीक है, कंट्रोल पी करके दिखाता हूँ तो एक पेज का डाटा यहाँ तक है, अगले पेज का डाटा यहाँ पर है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि भाई इस पेज के डाटा पे हेडिंग तो आ रही है, लेकिन दूसरे वाले पेज पे जो प्रिंट होगा डाटा आएगा उसकी हेडिंग नहीं आएगी। तो अब मैं बार बार हेडिंग तो नहीं लगाऊंगा। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे पास रिकॉर्ड्स ज़्यादा हैं और मैं ये चाह रहा हूँ जितने भी पेजेस प्रिंट हो सब के साथ उसकी हेडिंग ज़रूर प्रिंट हो, तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, प्रिंट टाइल्स पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रॉस टू रिपीट का ऑप्शन, टॉप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करें और उसके बाद आपकी जो पूरी रॉ है आप उसको सेलेक्ट कर लें, यानी ये जो आपकी रॉ है आपने इसको सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ से प्रिंट व्यू पे या ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा पहले पेज पे भी हेडिंग और उसके नेक्स्ट पेज पे भी वही सेम हेडिंग आ रही है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जहाँ तक बात है हमारे टास्क की जो मैंने आपको दिया था पिछली क्लास में, तो अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत से लोगों ने सही सॉल्व किया, बहुत से लोगों ने गलत किया, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा था क्या करना था। लेकिन जब मैंने आप लोगों को क्लास बताई थी क्लास 3 यानी ग्रेड वाली क्लास, यानी जो अभी मैं दिखा रहा था ग्रेड वाली क्लास जब बताई थी तब मैंने नेस्टेड एफ बताया था, और यहाँ पर काम सिर्फ और सिर्फ नेस्टेड एफ का ही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है कि हमें किस तरह से निकालना है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम 1000 से ज़्यादा हो तो 2.5 रुपये पर यूनिट, 1000 से कम हो तो 2.5 रुपये, 2000 से कम हो तो 3। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास सारी चीज़ें, ठीक है। हमें सिंपल और सिंपल यहाँ पर करना ये है कि नेस्टेड एफ का फॉर्मूला लगाना है, इक्वल्स टू इफ़, अगर ब्रैकेट ओपन, अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम लेस देन 1000 है तो हमें कॉमा लगाकर कितना निकालना है, 2.5 रुपये देना है। तो हम करेंगे क्या, दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम को मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 2.5 रुपये से। यानी यहाँ पर बात क्या हो रही है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम यानी जो इलेक्ट्रिसिटी बंदे ने कंज्यूम किया है अगर वो 1000 यूनिट से कम है तो आपको पर यूनिट 2.5 रुपये चार्ज करना है। तो आपने किया क्या कि इफ़ अगर B6 यानी ये वाला सेल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम 1000 से कम है तो हमने कॉमा लगाकर B6 को मल्टीप्लाई करवा दिया 2.5 रुपये से। इसी तरह दोबारा कॉमा लगाना है। अब ये सारे हमें लॉजिक्स देने हैं, ठीक है। अब बार बार लिखने की ज़रूरत है नहीं, आपने कॉमा लगाकर इफ़ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर आप चेंज कर लें, पहले 1000 था अब 2000 है, ठीक है। यानी पहले हमने क्या दे दिया कि अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम 1000 से कम है तो 2.5 रुपये पर यूनिट, इसी तरह 2000 से कम है तो 3 रुपये पर यूनिट लिखा है तो 3 रुपये पर यूनिट कर देंगे। इसी तरह नीचे क्या लिखा है, 5000 से कम है तो हमें कितना रुपये पर यूनिट चाहिए, 3.5 रुपये पर यूनिट चाहिए, तो हम इसको 3.5 रुपये कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर 7500 से कम है या 7000 लिखा है, कितना लिखा है 7500 से कम है तो हमें करना क्या है, 7500 से कम पे हम 5 रुपये पर यूनिट कर देंगे, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह क्या लिखा है, अगर 10,000 से कम है तो 6 रुपये पर यूनिट, तो हम 10,000 से कम है तो 6 रुपये पर यूनिट। और इन द एंड यानी इन द एंड जो वैल्यू आ रही है यानी अगर 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब 10,000 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हमें अब ये ज़रूरत नहीं है लिखने की कि ग्रेटर दैन 10,000, हम सिंपल फॉल्स दे देंगे। यानी अगर ये सारी कंडीशन मीट ना करे तो ऑब्वियसली 10,000 से ज़्यादा होगी, तो हम करेंगे क्या, B6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे
किससे करवाएंगे मल्टीप्लाई? 7.5 से। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे सारे और इंटर कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। डबल क्लिक करेंगे, सब पे लग जाएगा। अब ये लगा रहा किस तरह से? ये लगा रहा इस तरह से, मैं दोबारा से आपको समझा दूँ कि इक्वल्स टू इफ़ अगर B6 कम होगा 1000 से, यानी 1000 से कम यूनिट होगी कंज्यूम तो ₹2.5 पर यूनिट के हिसाब से चार्ज आएगी। इसी तरह 2000 से कम होगी तो ₹3 पर यूनिट के हिसाब से। इसी तरह 5000 से कम होगी तो ₹3.5 पर यूनिट। इसी तरह 7500 से कम होगी तो ₹5 पर यूनिट। और इसी तरह 10,000 से कम होगी तो ₹6 पर यूनिट। और अगर इन सब में से कोई कंडीशन मीट ना करे, यानी फॉल्स हो, यानी ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? 10,000 से ऊपर होगी तो 10,000 से अगर ऊपर होगी तो ₹7.5 पर यूनिट चार्ज करना है। उसके बाद आप इंटर कर दें, डबल क्लिक करके सब में लगा दें। तो अगर नहीं समझ में आप दोबारा देख लें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके बाद हमें निकालना था विथ होल्डिंग टैक्स, लेकिन कब निकालना था? जब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1000 रुपये से ज़्यादा हो। यानी अगर किसी का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1000 रुपये से ज़्यादा है तो वही टैक्स देगा, बाकी कोई नहीं देगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू इफ़ अगर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सेल सेलेक्ट किया, अगर ये ज़्यादा है 1000 से तो हम कॉमा लगाकर कितना परसेंट निकालना है हमें? 2.5% निकालना है। तो हम करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को मल्टीप्लाई करा देंगे 2.5% से। अच्छा, यहाँ पर बात क्या होती है? ₹2.5 ₹3, लेकिन यहाँ परसेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखनी होगी लाजमी। यहाँ पर बात क्या हो रही है? ₹2.5 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ क्या बात हो रही है? 2.5% से करना है। कब? अगर 1000 से ज़्यादा है चार्जेस तो हमने किया क्या कि अगर मेरा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1000 से ज़्यादा है तो हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को 2.5% से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 0, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, तो सब में आंसर आ जाएगा। डबल क्लिक करेंगे, सब में लग जाएगा क्योंकि सारी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है? 1000 से ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद टोटल निकालना था। टोटल के लिए आप सबको पता है करना क्या है, इन दोनों को सम करवा देना है, आपका टोटल आ जाएगा क्या बिल बन रहा है। बाकी रिमार्क्स वाली बात में, रिमार्क्स वाली बात भी इफ सही लगेगी कि अगर 1000 से ज़्यादा है तो प्लेस क्या रहना चाहिए और 1000 से कम है तो ओके आना चाहिए। तो सिंपल क्या चीज़, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अगर 1000 से ज़्यादा हैं तो प्लेस क्या रहा है, और 1000 से कम है तो ओके है। तो सिंपल यहाँ पर भी वही कंडीशन, अगर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ज़्यादा हैं, बराबर हैं या ज़्यादा हैं 1000 से, तो कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें आप प्लीज़ केयर। और अगर ऐसा नहीं है तो आप कॉमा लगा के लिख दें ओके, ख़त्म हो गई बात। अच्छा, आप सबके ज़्यादा है इसलिए सब में ज़्यादा आ रहा है। अगर किसी का बिल कम आता है तो वो तो ओके पे जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ये वाला मैंने कहा था स्किप कर देना क्योंकि अभी मैंने चार्ट्स नहीं पढ़ाया। अगली क्लास में हम चार्ट्स देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह से चार्ट्स यूज़ करके इनके चार्जेस और प्लांट लोकेशन बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो मुझसे कमेंट में पूछ लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।